जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम एक अति प्राचीन साधना लेकर आए हैं जो भूषणा महादैत्य की साधना है। यह एक अद्भुत साधना है। जो व्यक्ति इस साधना को कर लेते हैं उसे जीवन में किसी भी प्रकार की सुख, सौभाग्य, आरोग्य और एक सिद्ध पुरुष के श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। यह भूषणा महादैत्य की साधना, यह प्रत्यक्षीकरण साधना है। यह एक अति प्राचीन साधना है, बहुत ही प्राचीन साधना है। अनेकों लोगों ने इन्हें सिद्ध करके उनसे अपना कार्य करवाया। ये अधिकतर जंगलों, बहुत ही अधिक घने जंगल में ये भूषणा महादैत्य होते हैं और उनके एक लोक के जैसा उनका स्थान होता है जहां भूषणा महादैत्य की असर होते हैं, जहां मतलब कि वो निवास करते हैं। जिस पेड़ के ऊपर, जिस स्थान पर, वह स्थान एक बहुत ही तगड़ा होता है, बहुत ही तगड़ा होता है। कोई भी व्यक्ति वहां पर जाने के बाद वहां से लौटने का मन नहीं करता है। ऐसा वो स्थान होता है, ऐसा वो जगह होता है। ऐसे जहां सैकड़ों वर्षों से जहां पे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए होते हैं, उस स्थान पे इनका निवास होता है भूषणा महादैत्य की। क्योंकि ये दैत्य के कुल से आता है। देवता और दैत्य ये दो कुल हैं। जिस प्रकार से देवता की साधना होती है, क्रिया होती है, उसी प्रकार से दैत्यों की भी साधना करके उनसे काम ले सकते हैं हम। मानव योनि एक ऐसी योनि है कि जो भी जिस पथ पर भी उसे चला दिया जाए उसी पथ पर वो चल जाते हैं। जैसे पानी के अंदर शक्कर भी मिल जाता है, नमक भी मिल जाता है, जहर भी मिल जाता है और वो उसी स्वरूप में हो जाता है। जैसे पानी के साथ अगर शक्कर मिलाया जाए तो वो मीठा हो जाता है। नमक के साथ अगर पानी के साथ अगर नमक मिला देते हैं तो वो नमक जैसा हो जाता है। अगर जहर के साथ उस पानी को मिला देते हैं तो वो जहरीला हो जाता है। तो उसी प्रकार मानव योनि एक ऐसी योनि है कि उसे जिस योनि में डाल दिया जाए, चाहे जिस प्रकार की साधना वो कर ले, उसी संप्रदाय से, किसी भी संप्रदाय से जुड़ना चाहता है तो वो मानव योनि में आकर किसी भी संप्रदाय से जुड़ सकता है। चाहे वो दैत्य कुल से, चाहे वो देव कुल से हो, चाहे वो यक्षिणी कुल से हो, किसी भी कुल से वो मानव योनि में आकर किसी भी कुल से जुड़ सकता है और जुड़ जाता है। जब इस प्रकार की साधना करता है तो अपने जीवन में कोई भी साधना इस प्रकार की साधना करके रखता है, चाहे वो यक्षिणी हो, गंधर्व हो, बैताल हो, किसी भी प्रकार की इतर योनि की साधना करता है, राजसिक कोई भी साधना करता है तो उसे उस शक्ति को त्यागना होता है अंत समय में। तो उसकी त्याग करना अनिवार्य है। जब आप अंतिम चरण में रहते हो उससे पहले वो आपको बताते हैं कि ये आपका अंतिम चरण है, आपका अंतिम समय है। तो साधक को स्वयं ही सब कुछ का ज्ञान हो जाता है। जब इस प्रकार की साधना कोई साधक कर लेता है तो उसे स्वयं ही पता चल जाता है। इस साधना को करने के बाद कोई भी व्यक्ति के प्राण आप निकाल सकते हो, चाहे वो उसके मारन करके, चाहे वो किसी भी व्यक्ति के प्राण को संरक्षित कर सकते हो। क्योंकि अभी के समय में काफी आपने देखा होगा कि एक तांत्रिक दूसरे तांत्रिक के खून के प्यासे हो जाते हैं। उस परिस्थिति में वो तांत्रिक उनके ऊपर अपनी शक्तियों के घमंड में आकर वो एक दूसरे के ऊपर तंत्र प्रयोग करते हैं। चाहे वो प्रेत भेजते हो, चाहे वो पिशाचनी भेजते हो, चाहे वो डाकनी भेजते हो, वो एक दूसरे अपने में लड़ने लगते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब किसी भी तांत्रिक के वो एक दूसरे के ऊपर तंत्र प्रयोग करते हैं तो वो उनको नहीं लगता है उनके शरीर के, क्योंकि वो प्राण के ऊपर प्रतिघात करते हैं। शरीर तो ठीक हो जाते हैं लेकिन प्राण के ऊपर प्रतिघात करता है। लेकिन वो उस स्थान पे ना होकर कहीं और स्थान पे होता है, क्योंकि कई तांत्रिक इस प्रकार की शक्तियों के द्वारा
अपने प्राण को कहीं भी पाताल में स्थित करता है या कर सकता है, या वो अंतरिक्ष के ऐसे कोनों में जहां किसी की नजर न पड़ती हो, ऐसे कोनों में वो अपने प्राण को संरक्षित कर लेता है। तो इस प्रकार की साधना के बल के द्वारा आप कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के प्राण को बचा सकता है, रक्षा कर सकता है, उससे उसे अपने वशीभूत में कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को वशीकरण में बांध सकता है। पलक झपकते ही, चुटकी बजाकर वो आपके कार्य को संपन्न करते हैं। किसी भी व्यक्ति के मारण कर सकते हैं चुटकियों में, किसी भी व्यक्ति के, क्योंकि इनके साथ अनेक प्रकार की शक्तियां चलती है, अनेकों प्रकार की शक्तियां। यह दैत्य कुल से शक्ति है। इसकी रक्षा के लिए कोई भी रक्षा कवच, जब आप साधना करते हो तो इसमें कोई भी रक्षा कवच कार्य नहीं करते हैं। केवल और केवल 3 जो शक्ति होते हैं, 3 जो मुख्य रूप से उनके इष्ट होते हैं, कुल होते हैं, कुल के अधिष्ठात्री होते हैं, वो केवल 3 चीजों के द्वारा यह इन्हें रोका जा सकता है। पहले तो महादेव के द्वारा, दूसरा जो है वो मैं आगे बताऊंगा। तो इस प्रकार की साधना है यह। तो ये 3 प्रकार के द्वारा, 3 कवच के द्वारा इन्हें रोका जा सकता है। मतलब कि उनके कवच, उनके नाम से ही कवच लगेंगे। जैसे शिव के कवच, तो उनके ही कवच आपको लगाने हैं शरीर के ऊपर और घेरा में उपयोग करने होंगे। अन्यथा कोई भी आप घेरा लगाएंगे तो वह दैत्य आपको छोड़ेगा नहीं। इस बात का ध्यान रखना है। और कोई भी कवच इस साधना में कार्य नहीं करेंगे। जैसे दूसरा आपको हो जाते हैं शुक्राचार्य, तीसरा हो जाते हैं दैत्यों की कुलदेवी होती है निकुंबला, तो उनकी आपको रक्षा कवच लगाने हैं और उनके आपको सुरक्षा घेरा तैयार करनी है। केवल उसी शक्तियों के द्वारा वह रुक सकते हैं, अन्यथा नहीं रुक सकते हैं। तो इस साधना में अनेकों प्रकार के लाभ हो सकते हैं। जिसको धन की आवश्यकता है, बहुत ही दीनहीन हो चुके हैं, वो रास्ते पर आ गए हैं और वो चाहते हैं कि मैं ऐसी एक कल्याणकारी साधना करूं जिससे कि मेरी पदोन्नति हो और केवल हमारे जीवन में शुभता ही शुभता प्रशस्त हो और अशुभता से कोसों दूर चले जाएं। केवल और केवल हमारे जीवन में सुख ही सुख हो। तो यह साधना उनके लिए, यह साधना कर सकते हैं, भूषणा महादैत्य की साधना। तो इनकी साधना किस प्रकार से करनी है, आपको सामग्री में बता देता हूं कि किस प्रकार से आपको इसकी साधना करनी है और क्या क्या सामग्री लगेंगे आपको। सामग्री में आपको चाहिए होंगे, आसन आपको काले लेने हैं, दिशा आपका मुख दक्षिण की होगी, दीपक आपको 5 लगाने हैं, भोग में आपको बकरे का सर चाहिए होंगे। बकरे का जो आगे का भाग जो होता है, 2 टांगे होती है, वहां के आपको कोई भी हड्डी 2 ले लेनी है। शराब लेनी है, शमशानी धूप लेने हैं, शमशानी इत्र लेने हैं जो हमारे पास ही मिलेंगे, अन्यथा कहीं भी नहीं मिलेंगे। शमशानी इत्र, शमशानी धूप और जो रक्त पिशाचनी माला है वो। और माला आपको मैं बता देता हूं कि माला रक्तिया पिशाचनी सिद्धि माला आपको चाहिए होंगे इस साधना में करने के लिए, क्योंकि जो सामग्री हमारे द्वारा जो दिए जाते हैं वह शक्ति को खींचने के लिए होता है। जिस कारण से आप कोई भी साधना, जैसे 25 दिनों की साधना है या 51 दिनों की साधना है या 41 दिनों की साधना है, तो ये 2-3 सामग्री है। जैसे आपको इत्र हो गए, दूसरा धूप हो गए, तीसरा आपको माला हो गया, चौथी आपको आसन हो गए। तो ये 2-3 चीजें जो हैं वो आपकी शक्ति को प्रबल करती है और उसे, जो मुख्य शक्ति होती है, उसे आने के लिए विवश होना पड़ता है आपके पास, जिसमें
आपके मुख्य दो हैं, जैसे आपके आसन, दूसरा आपको माला, और तीसरा आपको शमशानी धूप, चौथी आपको शमशानी दैत्य इत्र, भूषणा महादैत्य इत्र, जो हमेशा हर जगह नहीं मिलेंगे। इसके सुगंध भी अलग होते हैं, बहुत अलग होते हैं। तो इस प्रकार की साधना है। और मंत्र इसमें आपको प्रतिदिन, प्रति रात्रि में 11 माला प्रतिदिन रात्रि में करनी है। मुख्यतः 21 दिनों की साधना है, लेकिन साधक को 11 दिनों में भी सिद्धि मिल जाती है, 15 दिनों में भी सिद्धि मिल जाती है, और संभव नहीं है तो 21 दिनों के अंदर अंदर उनकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मंत्र जब बहुत कम करने होते हैं, समय आपको कोई भी ऐसा शुभ समय चुनना है, जैसे कि आपको होली, दिवाली, दशहरा, सिद्धि मुहूर्त, अमावस्या के दिन आप इस साधना को कर सकते हैं। तो साधना किस प्रकार से करनी है वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपको एक 4 कील लेनी है लोहे की। इस साधना को शमशान में आपको करनी है, चाहे वो व्यक्ति अपने गुरु के मार्गदर्शन में रहकर ही यह साधना करे, अन्यथा लाभ होगा नहीं, सिद्धि कर नहीं पाओगे आप, लेकिन नुकसान 100% होगा। मुख्य शक्ति ना आके कोई अन्य शक्ति आपके साथ चल पड़ेगी। शमशान आप जाओगे किसी और चीज के लिए, उठा लाओगे किसी और चीज को। तो इसलिए मैं बता देता हूं कि गुरु के मार्गदर्शन में ही रहकर इस साधना को करें। जब यह साधना आप करेंगे तो बहुत ही डरावने अनुभव होंगे, तो साधक को उस परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए। तो मैं साधना बताता हूं, मुख्य बातें पर आता हूं, नहीं तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इस प्रकार की साधना, सबसे पहले आपको 4 कीलें लेनी है, और सबसे पहले आपको जो शुक्राचार्य के मंत्र हैं उस मंत्र से खींचने के लिए, उन्हें बुलाने के लिए आपको 4 कीलें लेनी होगी। तो उस मंत्र से अभिमंत्रित करना है, घर पे ही कर लेना है, घर से ही आपको शरीर के ऊपर रक्षा कवच लगाना है, और वहां पर जाना है, शमशान में जाना है। शमशान के 4 कोने लेने हैं, वहां पे आपको थोड़ी सी शराब डालनी है और थोड़ा सा मीठा कोई भी चीज ले लेना है, और जो शुक्राचार्य के मंत्र हैं उस मंत्र को अभिमंत्रित करके उस दैत्य को आवाहन बोलना है कि आवाहन मैं कर रहा हूं, हे मुख्य दैत्य, हे भूषणा महादैत्य, आप आओ। इस प्रकार से कह के उसे उसी स्थान पर कील लगा देनी है, चारों कोनों पर इसी प्रकार करके लगा देनी है शमशान के अंदर। तो किस प्रकार से लगाना है, आपको सबसे पहले कोई भी मिठाई वस्तु लेनी है और थोड़ी सी शराब लेनी है, वहां पे उड़ेल देना है और उस स्थान पर उस कील को लगा देना है, गाड़ देना है अंदर तक, इस चारों कोनों के ऊपर। उसी प्रकार से इसको करने के बाद आपकी 2 प्रकार से रक्षा होगी। एक तो आप उस शमशान में सुरक्षित रहोगे, किसी भी प्रकार का गलत शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दूसरा कि जो मुख्य शक्ति हैं उस एरिया में केवल वही खींची आएगी, अन्य कोई शक्ति नहीं आएगी, और आपकी पूर्ण रूप से रक्षा भी होगी। शमशान भी कीलित होगा, उससे अन्य शक्ति की हलचल होने की संभावना बहुत ही कम रह जाती है। जैसे इस प्रकार की साधना करने से अगल बगल की शक्तियां जो भी होती है, भूत प्रेत पिशाच, जो भी इस प्रकार की शक्तियां होती है, तो दैत्य की शक्ति को आते हुए देखकर सभी हाहाकार करने लगते हैं कि यह दैत्य आ रहे हैं तो मुझे वो नुकसान पहुंचाएंगे या जो भी कुछ, तो इसलिए हाहाकार नहीं मचाते हैं, वो अपने अपने स्थान पर रह जाते हैं।
तो इस प्रकार की साधना है। तो सबसे पहले आपको करना है कि आसन लेना है। इस क्रिया को करने के बाद, कील को ठोकने के बाद आपको एक आसन लेना है, काले आसन पर बैठना है। बैठने के बाद आपको अपने सामने में भोग रखना है। भोग के सामने में आपको 5 दीपक जलानी है। आपको उससे पहले शरीर कीलन दोबारा लगाना है, शरीर कीलन करना है, आसन घेरा लगाना है, 10 दिशाओं का बंधन करना है। उसके बाद आपको अपने सामने में भोग रखना है। भोग आपको लगेंगे, बताया गया होगा आपको कि एक लाल कपड़ा बिछाना है, उसके ऊपर बकरे का सर रखना है और 2 जो आपने हड्डी ली है, जो उनके आगे वाले भाग का टांग लिया है, हड्डी ली है आगे वाले टांगों के, वो आपको दोनों साइड रखना है, बकरे के दोनों साइड रखना है। शराब लेनी है। शराब आपको लेनी है, एक नारियल के कटोरे जैसा वो बना लेना है और उसके अंदर वह शराब रखना है। वहां पे आपको उस भोग के सामने लाइन से आपको एक एक करके दीपक लगाना है, सीधी लाइन में 5 दीपक लगाने हैं। वहां पे आपको धूप जलानी है, जो शमशानी धूप हमारे द्वारा दिया जाता है, वह धूप लगानी है। थोड़ी आग करके उसके ऊपर धूप डालते जाना है और वह धूप से वहां की शक्तियां, जो मुख्य शक्तियां होंगी, वो आकृष्ट होगी और एक शमशान में मोहक सुगंध उमड़ पड़ती है इसको जलाने के बाद से। उसके बाद करना यह है कि उन्हें आवाहन करके आपको शरीर कीलन, गुरु मंत्र, गणेश का ध्यान, ये सब कर लेना है उससे पहले। फिर आपको मुख्य जो मंत्र हैं उस मंत्र को करना है। उससे पहले आपको थोड़ी सी सिंदूर लेकर उस बकरे के सर के ऊपर तिलक करना है, टांगों के ऊपर 7 तिलक करने हैं, बकरे के सर के ऊपर 7 तिलक करने हैं, उसके सींगों के ऊपर 7 तिलक करने हैं। तो इस प्रकार करके अब जो मुख्य मंत्र हैं उस मुख्य मंत्र को उच्चारण करने हैं। 11 माला प्रति रात्रि, एक रात्रि में आपको 11 माला करनी अनिवार्य है। लेकिन इस साधना के जितने फायदे हैं उतने नुकसान भी है। इस साधना को बीच में छोड़ना नहीं है। अगर इस साधना को आपने कर लिया तो आप एक कलयुग के समय में एक चमत्कारी पुरुष, सिद्ध पुरुष कहलाते हो और हो जाते हो। लेकिन अपनी शक्तियों का उपयोग कभी भी गलत कार्यों में प्रदर्शन हेतु कतई नहीं करना है। कोई भी कितना भी बोले, आप ये हो वो हो, आप ढोंगी हो, पाखंडी हो, लेकिन अपने शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करना है। अगर कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा बोलता है तो वो तत्क्षण दंड नहीं पाता है। अगर मान के चलिए आप 10 लोगों के बीच में हो और आपको बोल दिया कि ये ढोंगी है, पाखंडी है, ये क्या जाने वो क्या जाने, तो इस प्रकार की कोई बातें बोलता है तो उसके गुस्से के वशीभूत नहीं होना है। आप शक्तियां नहीं दिखाने वहां पे, क्योंकि दंड उनको मिलेंगे ही मिलेंगे। वो उसी शक्ति